नमस्कार। आज हम बात करेंगे अनुरक्षकों के कार्य एवं दायित्व के बारे में। अनुरक्षक को क्या काम करना है, ये जानकारी बहुत कम लोगों को है। सच मानिए तो ठीक से अनुरक्षकों को भी नहीं पता है। तो आज हम बैठे हुए हैं श्री राजीव रंजन सिंह, जो कि स्टेट लेवल के ट्रेनर हैं पंचायती राज विभाग की ओर से। वो हमें बताएंगे कि अनुरक्षकों के क्या क्या काम हैं, क्या उनके दायित्व, क्या उनको करना है। तो सर, आपका स्वागत है। जो अंतिम हमारे पास पत्र है जिसको संकल्प करते हैं 2935 से 2021 का, उसके हिसाब से अनुरक्षकों के लिए विशिष्ट दायित्व उसमें बखूबी लिखे गए। उसके आधार पर मैं बात करना चाहूँगा, क्योंकि वर्तमान वही हमारे पास लेटेस्ट चीज़ें हैं जिनमें हम लोग कहेंगे। तो अनुरक्षक के लिए पहले दायित्व में हम लोग कह सकते हैं कि उनका जिम्मेदारी होगा कि अपने नल जल योजना के मोटर को 2 पालियों में चालू करना और बंद करना। 2 पालियों में, यानी उसके लिए समय निर्धारित कर दिया गया है कि एक बार सुबह और एक बार शाम में, और समय भी निर्धारित कर दिया गया है। जैसे कि अक्टूबर से मार्च तक के लिए समय सुबह में 6 से 9 और अन्य महीनों में सुबह के 5 से 8 निर्धारित किया गया 3 घंटे, और शाम में 4 से 7 हर एक महीनों के लिए निर्धारित किया गया है। इससे परिवारों को भी फायदा होगा, उनको जानकारी में रहेगा, वो उसके हिसाब से अपना सारा कार्य कर सकते हैं और सामान्य रूप से सबको पेयजल की सुविधा मिल पाएगी, सुनिश्चित हो पाएगा। ये मुख्य उनका पहला का मकसद है। उसके बाद से यानी अगर हम बात करें कि पहला जो काम है उनका, तो वो है मोटर चालू करना सुबह और शाम, यानी 2 बार सुबह और शाम, और वो समय भी निर्धारित है ठंड के महीनों में। यानी कौन सा महीना बताया सर आपने? अक्टूबर से लेकर के मार्च तक की बात करें तो 6 से 9, और बाकी अन्य महीनों में सुबह में 5 से 8 बजे तक उनको मोटर का चलाना है, और शाम में 4 बजे से 7 बजे तक। वो पूरे सालों में, मतलब 12 महीने, चाहे ठंड का मौसम हो या गर्मी का हो। फिर लॉगबुक उनको प्रतिदिन अपडेट करना होगा, भरना होगा, ताकि उसे पता चले कि उन्होंने मोटर पंप चालू किया और बंद किया, समय कब उन्होंने किया। और इसके लिए एक और भी उनको काम करने की आवश्यकता होगी कि 2 महिला लाभुकों का हस्ताक्षर उसके लॉगबुक पे लेने की आवश्यकता होगी, ताकि ये प्रूफ हो कि ये उनका जो कार्य है मोटर चालू करना बंद करने का वो कर रहे हैं। लॉगबुक पे 2 महिलाओं का हस्ताक्षर लेना है। ठीक है। उसके बाद अगले दायित्व के रूप में अगर हम लोग बात करें तो अनुरक्षक का दायित्व होगा कि हर एक परिवार से उपभोक्ता शुल्क वो वसूली करना। हर महीने 30 रुपये के उपभोक्ता शुल्क परिवार से वो वसूली करने का दायित्व भी अनुरक्षक के ऊपर दिया गया है, और उनको वसूली करेंगे। उसको उपभोक्ता शुल्क संग्रहण पंजी जो है उसमें संधारित करेंगे, और संधारित करके ये WIMC के खाते में जाना है, तो संधारित करेंगे और हजार का WIMC भी जाएगा। ठीक है। अगला जो उनका दायित्व बनता है वो जलापूर्ति योजना के जो भी अवयव हैं, संबंधित अवयव, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है। सुरक्षा सुनिश्चित करने में कहीं ऐसा नहीं हो सकता है कोई चीज चोरी हो गया, अगर कोई सुरक्षा सुनिश्चित करना है, घर में भी देखते तो कुछ ऐसा हो जाता है, अगर चोरी हो गया जिस तरह की, तो उनको प्राथमिकी भी थाने में जाकर दर्ज कराने की जिम्मेदारी दी गई है। यानी कहीं न कहीं जिम्मेदारी सुरक्षा से जुड़ी है कि सुरक्षा की जिम्मेदारी आप ले, नहीं तो अन्यथा चोरी हो है तो आपको जाना होगा प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए। इस दायित्व में अगर हम कुछ पंजियों की बात करें जो उनको संधारित करना है, तो हम लोग पहले भी बार हम लोग चर्चा कर चुके लॉगबुक की। लॉगबुक के अलावा आगंतुक पंजी की को संधारित करना होगा उनको। उपभोक्ता शुल्क संग्रहण पंजी है उसको भी संधारण करना होगा, और शिकायत पंजी वहाँ पे होगा उसका भी संधारण करना होगा उनको। ये निरीक्षण की जिम्मेदारी है, ताकि निरीक्षण से उनको पता चले कि किसी तरह कोई त्रुटि है क्या। त्रुटियाँ किसी तरह की हो सकती है, चाहे वो लीकेज संबंधी हो या और जलापूर्ति के दुरुपयोग संबंधी हो या कोई भी चीज़ हो, तो इस त्रुटियों को पता करने के लिए, और वो जो कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उसको WIMC और तकनीकी सहायक सब विभाग के अनुश्रवण को शाम तक जानकारी देने की उनका जिम्मेदारी है, उनको जानकारी इसकी देनी होगी। ठीक है। फिर और भी चीज़ है जो भी जलापूर्ति योजना के लिए आवश्यक है, वो है कि छोटे मोटे जो कार्य हैं, जैसे कि टंकी की सफाई करना है, ये उनकी जिम्मेदारी में आएगा। टंकी के पंप हाउस है, बोरिंग का चैम्बर जो है, आसपास का परिसर है,
लीकेज अगर कहीं दिखता है तो उस स्थिति में उस गली को पानी को बंद किया जाए और ताकि पानी की बर्बादी ना हो, और फिर उसके बाद उसका सुधार के लिए मेंटेनेंस के लिए उसका कार्य कराया जा सकता है। ये सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर मुख्य रूप से दी गई है ताकि ये व्यवस्था अच्छे से चल सके। मतलब कि जो कुल कार्य हैं अनुरक्षकों के, उनको 8 भागों में बांटा गया है। जो पहला काम है वो है मोटर को चालू करना और बंद करना, और दूसरा उनका काम है लॉगबुक को अपडेट करना, यानी मोटर वो कब चालू कर रहे हैं, कब बंद कर रहे हैं, इसकी डिटेल को भरना। तीसरा उनका काम, और ये लॉगबुक पर 2 महिलाओं, और महिलाओं भी कैसी महिलाएं, ऐसी महिलाएं जो लाभुक हैं, उनका सिग्नेचर लेना है प्रूफ के तौर पर। जी हाँ, ये जरूरी है। और तीसरा काम होगा उनका उपभोक्ता शुल्क की वसूली करना, यानी जिन लोगों ने नल जल का कनेक्शन लिया हुआ है उसकी वसूली करना। चौथा काम होगा उपभोक्ता शुल्क के लिए जो पंजी बनी हुई है उसको ठीक ढंग से रखना और संधारित करना, यानी कि उसको मेंटेन करना। जो 5वां काम है उनका वो ये कि जो कुछ भी नल जल योजना से संबंधित जो उपकरण हैं उनमें अगर कोई चोरी हो जाती है या कोई नुकसान पहुंचाया जाता है तो इसके लिए थाने में जाकर प्राथमिकी दर्ज कराना भी अनुरक्षक का कार्य है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और अगला जो काम है वो ये कि लॉग बुक के अतिरिक्त भी कुछ और पंजियां हैं जिनको कि संधारित करना उनका काम है। जैसे आगंतुक पंजी का मतलब कि कोई अगर वहां पर विजिटर आते हैं, कोई अधिकारी आते हैं, तो उस पंजी में उनका नाम और डिटेल वगैरह लिखना। और पंजी है जिसे शिकायत, कोई भी शिकायत जो दर्ज अगर वहाँ पे करा रहा है तो वो भी होना चाहिए, पंजी होना चाहिए, और अगर कोई दर्ज कराना है तो उसे करना चाहिए। यही उनका संधारण के रूप में आएगा। बहुत महत्वपूर्ण है ये। किसी भी उपभोक्ता को कोई शिकायत होती है नल जल से संबंधित, तो वो शिकायत दर्ज होनी चाहिए उस पंजी में, जिस पंजी में उसका नाम है शिकायत पंजी। हालांकि शिकायत निवारण के लिए अलग से पूरी प्रक्रिया, पूरा कोषांग बना हुआ है, एक टोल फ्री नंबर भी है, और भी सारा कुछ कम्युनिकेशन में पब्लिक के सामने है, वहाँ से वो डायरेक्ट भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन ये शिकायत पंजी वहाँ होनी चाहिए। कोई अगर वहाँ आकर शिकायत कोई भी दर्ज करना चाहते हैं तो वो दर्ज होना चाहिए, यही उनका संधारण में होगा। जी। उसके बाद जो 7वां काम है उनका, 7वां काम उनका होगा कि जलापूर्ति योजना के तहत कोई भी जो छोटी मोटी त्रुटि होगी उसकी जानकारी WIMC को देना। क्या यही सर? हाँ, ये जानकारी वो WIMC को देंगे। WIMC के अलावा जो संबंधित तकनीकी सहायक हैं, अगर उनके स्तर की जानकारी है तो उनको भी देना, इन्हीं का काम है। इसके साथ ही विभाग के अनुश्रवण कोषांग को भी वह जानकारी पहुंचाएंगे। और अब बात कर लेते हैं 8वां और जो अंतिम कार्य उनको सौंपा गया है। क्या है सर? 8वां अंतिम कार्य के रूप में उनको कह सकते हैं। अंतिम नहीं, बहुत सारे कार्य होंगे। अच्छा, लेकिन इस कार्य को कहें तो सामान्य रूप से व्यवहारगत एक कार्य इसको कह सकते हैं हम लोग। जैसे छोटे मोटे कार्य हमारा होता है, टंकी की सफाई करना, पंप हाउस की सफाई करना, बोरिंग है वहाँ आसपास साफ सुथरा होना चाहिए, उसकी साफ सफाई रखना, यानी साफ सफाई संबंधी। और जब निरीक्षण कर रहे हैं अगर कहीं लीकेज पाया गया तो हमारे जल का दुरुपयोग हो रहा है, कहीं न कहीं हमारा पानी बर्बाद हो रहा है, तो उस हालत में गेट बाल वगैरह के माध्यम से उसको बंद करना ताकि पानी का मिसयूज ना हो, हमारा पानी बर्बाद ना हो। और फिर इसके बाद जब इन समस्याओं को जब WIMC तक आप जानकारी देते हैं तो फिर मेंटेनेंस की बातें होंगी और वो आगे सही हो पाएगा। तो ये उनके मुख्य कार्य दायित्व में समाहित किए गए हैं। मुख्य कार्य, इसका मतलब ये है कि इसके अतिरिक्त भी कुछ ऐसे काम हो सकते हैं जो समय समय पर WIMC के द्वारा उन्हें सौंपे जा सकते हैं। अनुरक्षक को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। तो सर, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये बहुत काम की होंगी। सर, आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।